बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 1 है सेट्स, एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन हम इसका 1 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसकी प्ले लिस्ट का। आप सिंपल जाके सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी सारे मैंने डिटेल में करवाए हैं, बस यही रह गए थे 1 2 3 जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वह मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म करवाने लगी हूँ। तो क्वेश्चन 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को हमें फिल करना है, लेकिन आपने समझते हुए इनको फिल करना है। अगर आप समझ लेते हो तो कहीं से भी फिलिंग इन द ब्लैंक आ जाती है, तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो अगर आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर लो। फर्स्ट है दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 17 इज। अब हमने नेचुरल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम जो है वो 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ लिखा क्या हुआ है, उसने बोला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन, यानी कि 10 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा हम लेंगे, 11, क्योंकि 10 से बड़ा है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक, यानी कि लेस देन 17। 10 से बड़ा होना चाहिए और 17 से छोटा होना चाहिए। 10 से बड़ा 11 और 17 से छोटा 16। तो ये हमारा एक बन जाता है सेट। तो हम इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30 इज। प्राइम नंबर हमें पता है जो ऐसा नंबर जो अपने ही टेबल में आए, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में और 1 में आए, तो उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 की, तो वी नो डैट कि प्राइम नंबर जो है वो 2 से मतलब होता है स्टार्ट। बेसिक जो है ना वो 2 से होता है, 1 पे नहीं होगा। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2, 3, 3, 4 जो है वो 2 पे आ जाता है और 4 खुद पे भी आ जाता है, मतलब दो उसके मल्टीपल्स, 3 मल्टीपल्स हो गए, 1, 4 एंड 2। इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे, वो जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 2, 3, 5, 7, 9, 9 भी 3 पे आ जाता है। 11, 12, 13, 14, 14 भी आ जाता है, 2 पे भी आता है, 7 पे भी आता है, 14 पे खुद पे भी आता है, 1 पे भी आ जाता है। 14 को भी स्किप कर देंगे। 15 भी नहीं, 15 3 पे भी आ जाता है, 5 पे भी आ जाता है और खुद पे भी आ जाता है। ठीक है, 15, 16, 17 हो गया। 19 भी नहीं आता। 20, 21 भी आ जाता है, 22 भी आ जाता है, 23 नहीं आता। 24 वो भी आ जाता है, 25, 26, 27, 28, 29। तो 29 जो है वो ऐसा नंबर है। अगर 30 तो आता ही आता है ना, तो ये सारा हम जो है ना यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमने लिख लिया है। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यूनियन 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब यूनियन का हमें पता है कि क्या ऑपरेशन होता है, उसका क्या काम होता है। वो सिंपल क्या करता है, सारे नंबर्स को अरेंज करते हुए लिख देता है। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, अरेंज करते हुए ना इस सारे नंबर्स को लिख देते हैं। तो देखिए 1 है, यस, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1। 2 है, यानी कि दोनों में से किसी एक में भी अगर मौजूद है तो हम वो लिख देते हैं, 2। 3 है, यस। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी कि 12 तक जो है ना ये हमारी सारी काउंटिंग जा रही है। अब हमारे पास जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। 7, 13, 18, 21, 25, माइनस 13, 21 एंड 25। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा दूँ। अच्छा, अब जो माइनस का मतलब होता है बेसिकली ये होता है कि जो सेम वैल्यूज आपको नजर आ रही है ना, उनको आपने ना स्किप कर देना है। 21 भी सेम है, उसको भी स्किप कर दो। 25 भी सेम है, उसको भी स्किप कर दो। आपने देखना है कि दोनों में जो चीज़ सेम है ना, उसको स्किप करते हुए जो फर्स्ट में बाकी बचता है अपने वो लिखना होता है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या बचा, 7 एंड 18। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी में लिखेंगे 7 एंड 18। ठीक है, अब हम जो है ना नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। 5 वाले में क्या है, इफ a इज इक्वल 1, 5, 9, 12, 15 एंड b इज इक्वल 1, 5, 9, 12 देन b इज अ डैश ऑफ a। अब यहाँ पे मैं आपको ना थोड़ी सी सबसेट की डेफिनेशन बताने वाली हूँ। डेफिनेशन वो क्या होती है, देखें a में हमारे पास है 1, 5, 9, 12 एंड 15। तो a हमारे पास जो है वो ज्यादा एलिमेंट्स हैं और इसमें कितने हैं, थोड़े हैं। लेकिन जो थोड़े वाले हैं वो सारे किससे लिए हुए हैं, वो a से लिए हुए हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे बी इज द सबसेट, यानी कि छोटा सेट है ए का। तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब जो सबसेट होता है ना, वो मैं आपको यही बताने वाली थी कि सबसेट में ना बेसिकली कम से कम एक वैल्यू सेम नहीं होती, बाकी सारी सेम होती है। सेकेंड इसका क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब हमने ट्रू और फॉल्स देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ 9, 4, 6, 11 एंड ए बी सी डी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब ओवरलैपिंग सेट्स जो है ना, वो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। लेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज हैं, 6 हो गया, 7 एंड 8। ठीक है, दूसरी साइड पे ना हमारे पास बी है जिसमें है 7, 11 एंड 13।
ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि कम अज कम एक वैल्यू जो है ना वो सेम हो, ठीक है, एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग मीन्स कि कम से कम एक वैल्यू सेम हो, ठीक है, मिनिमम वन वैल्यू। तो ये अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम है, कोई एक वैल्यू हमने ढूंढनी है, कोई सेम है, 9 है, 4 है, 6, 11, ये सारे नंबर्स हैं, ABCD ये सारे अल्फाबेट्स हैं, तो कुछ भी सेम नहीं होगा, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, F लिख देंगे। आप फॉल्स प्रॉपर लिखना चाह रहे हैं लिख लें, फॉल्स। सेकेंड हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, लाइक इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं 3 1 2 3, तो ये क्या है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स हमेशा इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क होता है। इक्वल में ना सारे एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए, लाइक ए बी, और बी में हमारे पास है ए बी, तो ये हो जाता है इक्वल सेट, यानी कि ये सारे जो है ना ये दोनों आपस में इक्वल सेट हैं। लेकिन अगर इसी की जगह हम चेंज कर दें, ए बी है और बी सेट में आपके पास कुछ भी है, 4 5 ले लें या 5 6 ले लें, तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एलिमेंट्स 1 2 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको ये बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के अकॉर्डिंग ये हमारी सारी कंडीशन ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट ना थोड़े से ऑपोजिट्स हैं, लाइक ओवरलैपिंग में कम से कम एक वैल्यू आपकी आनी चाहिए, जो डिसजॉइंट होता है ना उसमें आपका कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल सेपरेट्स होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते। लाइक ए एंड बी, ए में है ए बी और बी में है 5 6, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास डिसजॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि कुछ भी इसमें ना सेम नहीं होता, तो ये डिसजॉइंट होगा। आप ना ज्वाइंट से हिसाब लगा लें, ज्वाइंट का मतलब होता है मिलना, कुछ मैच होना, और डिस से क्या होगा, डिसजॉइंट से ना मिलना, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे कि कोई भी चीज इसमें सेम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सेट्स दैट हैव नो नंबर इन कॉमन एलिमेंट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट फोर्थ है, if A intersection B is a null set, then A and B do not have common numbers. null कहते हैं जिसमें empty set हो, like empty set, इन दोनों का आंसर जो है ना वो आ गया empty set। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का तो मतलब ये होता है कि दोनों में जो चीजें सेम हो उसको हमने ना लिखना होता है एक दफा करके, ठीक है। तो जब हमारे पास आंस इस तरह आ जाता है एम्प्टी सेट, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ए और बी में कुछ भी सेम नहीं है। लाइक ए हमारे पास है ए बी और बी हमारे पास है 5 6, तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास एक एम्प्टी सेट ही आएगा ना। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट ही आता है, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू सेम ना हो दोनों सेट्स में, तो एम्प्टी सेट होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, यानी कि उसकी जो आंसर आता है उसकी वैल्यू जो आती है वो एम्प्टी होता है, नल होता है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स, यस उनके अंदर कॉमन मेंबर नहीं होंगे, तभी हमारे पास नल आएगा, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ वाले को देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट्स। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो सेम वैल्यूज होती हैं उनको खत्म करके जो फर्स्ट में बाकी बचता है वो लिखते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो सेम वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे। तो कितना ज्यादा डिफरेंस हुआ, यानी कि पहले वाली कंडीशन में उसने बोला हुआ है कि दो वैल्यूज हों और उनका डिफरेंस करना है, ठीक है, टू सेट्स हों, लाइक हमारे पास जो है ना वो है ए, कुछ भी नंबर्स हैं, तो अब हमें पता है कि ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि जो दोनों में सेम है वो खत्म करके जो बाकी बच जाता है फर्स्ट में वो लिखते हैं। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी ले लेती हूँ तो उसका मतलब है कि जो दोनों में एक जैसा है वो लिखना है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस की वैल्यू होती है वो इंटरसेक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होती, तो ये भी सिंपल क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अब हमारे पास z, यानी कि इसको इंटीजर कहते हैं, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज कंटेन करता है। सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। अब यहाँ पे आपने ना एक नंबर लाइन को समझना है। नंबर लाइन को जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक इंटीजर जो है ना वो किस पे कंटेन कर रहे होते हैं, किस पे हो रहे होते हैं, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन वैसे भी हमें पता है कि एक इंटीजर की फॉर्म में ही होती है, उसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, उसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर भी आ जाते हैं, सारी वैल्यूज उसमें ही कंटेन करती हैं एक रियल लाइन में। तो 0 पॉजिटिव की तरफ जाना है तो 1, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, 3 4 5, और ये सो ऑन चलता जाएगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल 5 तक लिख रही हूँ क्योंकि लिमिट क्या है 4 -4।
-1। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ तो नेगेटिव वैल्यू, यानी कि एक नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज होती है। -2, -3, -4। तो अब उसने बोला है -5 भी आप कर सकते हैं। अब उसने बोला है सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4। अब -4 जब हम ग्रेटर देन की बात करते हैं ना, तो हमने किस साइड पे जाना होता है, लेफ्ट से ना राइट की तरफ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि कुछ भी नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, ग्रेटर देन -4। तो मैं आपको बता रही हूँ -4 टारगेट लिखा, लेकिन इससे अब हमने ग्रेटर लेना है, ठीक है, इससे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू। आपने ये नहीं देखना कि ये 4 है तो ये बड़ा है, गलत। आपने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाती है और उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है ना, तो वो सबसे छोटी वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर 100 है ना, लेट्स सपोज 100 है, तो उसके साथ आपका आ जाता है नेगेटिव साइन, तो ये छोटी वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से -4 से बड़ी वैल्यू ना -3 है, तो -3 को हम इस सेट में लेंगे लेस देन 4, और 4 से छोटा, लेस कहते हैं लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाना। तो हम कितने कंटेन वैल्यूज करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट को जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिखूं, या टेबुलर फॉर्म कहते हैं जिसमें ना हम नंबर्स को लिखते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। जो चीज़ें उसने बोली थी हमने सेम उसी को देखते हुए यहाँ पे सारे सेट को लिख लिया। अब सेकंड जो हमारे पास है ओड, ओ को जो है ना, ओ का मतलब होता है इसमें ओड नंबर्स कंटेन करते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब हमने ना फर्स्ट 5 ओड नंबर, 5 ऐसे नंबर्स बताने हैं, 5 ऐसे पहले नंबर बताने हैं जो क्या हो, ओड भी हो और वो 3 के ऊपर डिविजिबल भी हो। तो लाइक अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे उसने कोई लिमिट नहीं बताई। 1 की बात करूँ, 1 एक ओड है, 1 जो है वो 3 पे नहीं आता, इसको स्किप कर देंगे। 3 आता है, यस। 5 ओड है लेकिन ये 5 3 पे नहीं आता, इसको स्किप कर देंगे। 5 6 7 में नहीं आता। 8 9 आता है, यस, 9 ओड है और साथ में 3 का मल्टीपल भी है। 10 11 ओड है लेकिन 3 पे नहीं आता। 12 13, अब 12 को आप कंटेन नहीं करेंगे, हमने दोनों कंडीशन देखनी है कि ओड भी होना चाहिए और साथ ही साथ ना 3 का टेबल भी मल्टीपल भी होना चाहिए। 12 भी स्किप कर दिया। 13 भी, 13 तो जो खुद से प्राइम नंबर है। 14 15 जो है ना ऐसा नंबर है जो 3 पे भी आता है और ओड नंबर भी है। 15 16 17 18 19 एंड 20 नहीं आता। 21 ओड है और 3 के टेबल में भी आता है। 22 23 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि 24 ना एक इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है, हमने सारी कंडीशंस पूरी करनी है। 15 21 हो गया। 24 भी नहीं। 25, यस, 25 तो आता ही नहीं, 3 के ऊपर है, ओड है लेकिन 3 पे नहीं आता। 25 26 27, यस, 27 ऐसा नंबर है जो 3 पे भी आता है और ओड नंबर भी है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे सेट को लिख लेती हूँ इन टेबुलर फॉर्म। 3 9 15 21 27, और ये 5 है, यानी कि 5 हमें चाहिए थे। 1 2 3 4 5 सारी कंडीशंस पूरी हो गई। 5 भी हैं, ओड भी हैं और साथ ही साथ 3 के ऊपर डिविजिबल भी हैं, यानी कि 3 पे डिवाइड भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे पी कहते हैं प्राइम नंबर को, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 90। अब हमने ना प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे प्राइम नंबर लिख देती हूँ जो इसके दरमियान में है। तो ये सारे नंबर्स मैंने ना लिख लिए हैं, एस्टिमेशन से लिखे हैं, यानी कि डिवाइड कर करके देखे हैं कि वाकई कोई डिवीजन मतलब 3 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप ही ना इसको करके देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है कि कोई एक नंबर भी ऐसा है जिस जो आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वाकई यहाँ इसमें कोई ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को लिख रही हूँ। अच्छा, ये पी है, आर नहीं है। टेबलर फॉर्म में लिखना है, सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे मैंशन कर देती हूँ। क्योंकि हमने 50 से 90 तक लिखना है, तो ना सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स लाइंग बिटवीन 8 एंड 20। 8 और 20 के दरमियान में जो भी इवन नंबर्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। तो 8 के दरमियान, यानी कि उसके दरमियान हमने लेना है, 8 को नहीं हमने पिक करना है। 8 के बाद 9 आता है, 9 तो और नंबर है। 10 की बात करते हैं। 10 11 12 14 16 18 19 जो है वो ओड नंबर है, और 20 तो इंक्लूडेड होगा ही नहीं क्योंकि इसके दरमियान में हमने फाइंड करना है।